हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी वाला पे। आज हम मैथ के नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रोमन नंबर के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं। रोमन संख्या बनाने की कुछ विधि है। 1 को आई लिखा जाता है रोमन में, 5 को भी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी और 500 को डी, 1000 को एम लिखते हैं। और लिखने का कुछ रूल है। आई एक्स सी एम ही रिपीट होता है, वो भी अधिकतम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं इसको। और आगे दूसरा रूल, लेकिन संकेत भी एल डी को कभी भी 1 से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। ये जो भी एल और डी है, इसको 1 से अधिक बार संख्या बनाने के क्रम में कभी नहीं लिखा जाता है। और अगला रूल है, संकेत आई को केवल भी और एक्स में से ही घटाया जाता है। संकेत ये आई जो है, इसका मतलब 1 होता है, इसको केवल भी और एक्स में से ही घटाया जाता है। और संकेत एक्स जिसका मतलब 10 होता है, को केवल एल एम और सी में से ही घटाया जाता है। एल एम और सी में से ही घटा सकते हैं एक्स को। तो कोई भी संख्या बनाने के लिए घटाया और जोड़ा जाता है रोमन में। तो घटाने के लिए बड़ी संख्या के पहले लिखना है। जैसे एल में से 10 को घटाएंगे, एल को बाद में लिखना होगा और एक्स को पहले लिखना होगा। तो घटाने के लिए बड़ी संख्या के पहले और जोड़ने के लिए बड़ी संख्या के बाद लिखते हैं। तो चलिए कुछ संख्या बनाते हैं, हम लोग सीखते हैं संख्या बनाने। जैसे ये सब है, ये तो कॉमन है, कोई भी जानता है 1 से 10 20 तक, ये 100 तक लिखने के लिए। तब पर भी हम लोग ट्राई करते हैं, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसको तीन बार ही लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार नहीं। ऐसा नहीं कर सकते हैं भी 4 ठो आई, क्योंकि रूल है 3 बार ही, अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। तो 9 लिखने के लिए सबसे पहले 10 लिखना होगा। अब 10 तो बड़ी है, आई मतलब एक छोटी, इसको पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ कहा गया है, घटाने के लिए बड़ी संख्या के पहले लिखना है छोटी संख्या को। तो घटाने के बाद 10 में से 1 घटाएं 9, यहाँ पूरा 10। अब जोड़ने के लिए आगे लिखा जाता है, तो 11 सॉरी 12 13। अब 14 लिखना है, तो 10 और 4 14 होता है। भी का मतलब 5। अगर 4 लकीर 4 बार खींच देंगे तो गलती होगा, क्योंकि अधिकतम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 10 हुआ और यहाँ भी लिखेंगे, उसके पहले आई। 5 में से 1 घट गया, 4 10 और 4 14 15 18 19 10 9 20। 30 लिखने के लिए 10 को 3 बार, 40 लिखना है। तब देखिए 40 को ऐसे 4 बार नहीं लिख सकते हैं, गलत होगा, क्योंकि अधिकतम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए एल का मतलब 50 होता है। तो क्या करेंगे, एल बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। किसको, 10 को। हो गया 40। अब 50 पूरा 50,
60 लिखना है, 50 में 10 जोड़ देंगे 60। 70 लिखना है, 50 20 70। 80 लिखने के लिए 50 30 80। अब 90 लिखना हो तो क्या करेंगे, ये एल लिख के ऐसे नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। 50 40 90, क्योंकि 3 बार ही रिपीट करना है, तो 3 बार में तो 80 ही पुरता है। तो इससे सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सी का मतलब होता है 100। सी का मतलब 100, तो सी लिखेंगे और उसके पहले 10 को घटा देंगे उसमें से, x हो गया 90। अब 100 लिखना है, पूरा सी लिख दिए 100। चलिए और कुछ संख्या बनाते हैं हम लोग। 1 2 3। 1 लिखने के लिए आई, 2 3 3 ठो आई। उसके बाद वैसे 10 लिखना हो तो x 20 30 लिखने के लिए 1 2 3। 40 लिखने के लिए कभी 4x नहीं देना है। क्या करना है, 50 में से 10 घटाना है। घटाने के लिए छोटी संख्या को पहले लिखा जाता है। ठीक, अब आगे चलिए 100 लिखते हैं। 100 का क्या होता है, सी। और 200 लिखना हो तो 2 ठो सी, डबल सी लिख देंगे 200। और 300 लिखने के लिए 3 सी। 400 लिखना हो तो 4 बार सी कभी नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, डी का होता है 500, डी मतलब 500, तो डी लिखेंगे और डी में से घटा देंगे किसको, 100 को, सी को। हो गया 400। अब हमको 800 लिखना हो ना, 1000 लिखना हो तो क्या डी और डी लिख सकते हैं 2 बार? नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि कहता है भी एल और डी को कभी एक से अधिक बार नहीं लिखना है। तो एक से अधिक बार नहीं लिखना तो वो गलती हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1000 लिखने के लिए है यहाँ संकेत, 1000 का क्या होता है, एम, तो लिख देंगे एम। अच्छा, 2000 लिखना हो तो डबल एम। 3000 लिखने के लिए ट्रिपल एम। अब 4000 लिखना है। 4000 लिखना है, कैसे लिखेंगे 4000? क्योंकि 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। 4000 लिखना है तो जैसे यहाँ 500 का था डी, 400 लिखने के लिए डी से सी को घटा देते हैं, वैसे 5000 का तो कोनो संकेत नहीं है। करेंगे क्या, 4000 लिखना है तो 4000 लिखने के लिए आवर्त दिया जाता है 4 लिख के। आवर्त का मतलब 1000 होता है, आई और भी 4 हुआ, इसका मतलब इस पे आवर्त दे देंगे, 4000 हो गया। ठीक, और 5000 लिखना हो तो 5 लिखेंगे, उस पे आवर्त दे देंगे, 5000 हो गया। ठीक, इसी तरह अगर 10,000 लिखना हो तो क्या करेंगे, 10 पर आवर्त दे देंगे, तो 10,000 हो गया। ठीक, आगे अगर 50,000 लिखना हो तो 50 का क्या होता है, 50 का एल, यहाँ एल लिखेंगे, इस पे आवर्त दे देंगे, 50,000। अब 1 लाख लिखना हो तो क्या करेंगे, 1 लाख में कितना हजार होता है, 100,000। तो क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, 100 मतलब सी, और उस पे आवर्त दे देंगे, 100,000 हो गया 1 लाख। ठीक, और अगर 2 लाख लिखना हो तो क्या करेंगे,
2 लाख में कितना हजार? 200,000 होता है। तो 200 लिखेंगे पहले। कितना हुआ ये? 200। इस पे आवर्त डाल देंगे, हो गया 2 लाख। ठीक। वैसे अगर 5 लाख लिखना हो, 5 लाख लिखना हो तो क्या करेंगे? 500,000 होता है 5 लाख में, तो सबसे पहले 500 लिखेंगे। 500 किस, डी का मतलब होता है 500, तो डी लिख के इस पे आवर्त दे देंगे। अब देखिए, ये तो 1, 5, 10 ये सबको याद रहता है, इधर भूल जाता है। तो इसको याद रखने के लिए क्या किया जाए? वैसे ये ऊपर वाला सिर्फ याद रखने के लिए एलसीडी जो होता है, घर में टीवी वीवी लगाते हैं हम लोग, वो याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे एलसीडी, एम से मेथड। ठीक। अब देखिए, एल सी डी और एम का मतलब किसी, इसका एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000 होता है। ये याद कैसे रहेगा? तो क्या करते हैं, देखिए समझते हैं आगे। सी, मैच में सेंचुरी होता है। ठीक। सेंचुरी का मतलब 100, शतक होता है। तो ये तो सबको याद रहेगा, सी का मतलब सेंचुरी, वही शतक 100 का होता है। ठीक। डी, कोनो और ऑप्शन खोजते हैं हम लोग। डी का मतलब 500 होता है, कैसे याद रखा जाए? चलिए, डी का मतलब होता है दामाद। ठीक। डी का मतलब दामाद, पुरनका कोई दामाद होता है, उसको तो दामाद सबको 500 रुपये से कम दिया ही नहीं जाता है क्या? ठीक। आगे एम को याद करने के लिए मेहमान का यूज करते हैं। अब नया नया कोई मेहमान है, उसको तो 1000 रुपये से कम दिया नहीं जाएगा। नया शादी उदी हुआ है, नया मेहमान है, आया है कोई, उसको तो 1000 रुपये से कम दिया नहीं जाएगा। अब 1000 रुपया देगा कैसे? 1000 रुपया तो मोदी बंद कर दिया है। क्या करेंगे? 500 दो ठो दे देंगे, 500, 1000 हुआ। ठीक। ये सी का मतलब सेंचुरी, डी हो गया दामाद, और एम ये मेहमान होता है नया नया, इस 1000 ये याद रहेगा। उसके बाद एल को कैसे याद रखेंगे? कोई घर में नालायक निकल गया है, ठीक, उसको लुच्चा लफंगा कहा जाता है। कभी बहन से मांगेगा पैसा, कभी बाप से, कभी मम्मी को तंग करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया दे देगा उसको। ठीक। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, लुच्चा लफंगा के लिए 50 रुपया। इसी सेंचुरी हो गया, क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है 100। डी का मतलब दामाद, 500 से तो कम नहीं दिया जाएगा पुराना दामाद। एम का मतलब मेहमान हुआ, नया नया शादी हुआ, उसको तो 1000 रुपये से कम मिलेगा ही नहीं, गोर उड़ लगने से। ठीक। इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए और कुछ थोड़ा डिफिकल्ट संख्या बनाते हैं। जैसे 633 बनाना हो, उसके बाद 199 और 740, 912 और 150। तो ये सब बनाएंगे कैसे? 150, 100 जोड़ 50 कितना होता है? 150। तो 100 का होता क्या है इंग्लिश रोमन में? सी, और 50 का एल। तो हो गया सी और एल, 150। अब 633 लिखना है। 600 लिखने के लिए 600 जोड़ 30 जोड़ 3 का प्रयोग कर सकते हैं। 600 लिखने के लिए 500 का क्या होता है? डी। 500 में 100 जोड़ेंगे, 100 का सी। उसके बाद 30 लिखना है। 600 हुआ, 30 और 3 33। 30 लिखने के लिए
10, 20, 30, 3, 1, 2, 3, 33, 633 हो गया। 199 लिखना है। 100 का क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। 100 जोड़ 90 जोड़ 9, 100 का सी। अब 90 लिखना हो, फिर क्या करेंगे, 90 लिखने के लिए 100 में से 10 को घटाएंगे, हो गया 90। 190 और 9 लिखना है, फिर 10 में से 1 को घटाएंगे। अब 740 को लिखना है, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इसको तोड़ लेंगे, 700 में जोड़ेंगे 40, ठीक। अब 500 का होता है डी लिखेंगे, फिर 100 का सी और एक ठो और सी लिख देंगे, 5 2 740 लिखना है। 40, 50 का एल और इसमें 10 घटा देंगे, 40 हो गया 700। 912 लिखना है तो क्या होगा, 900 जोड़ 10 जोड़ 2, 12। 900 लिखना है। एम का मतलब कितना होता है, 1000। 1000 में से घटाएंगे किसको, 1000 में से किसको घटाएंगे, 100 को। 100 का क्या होता है, सी। 10 लिखना है और फिर 2। इसी तरह जोड़ जोड़ के आप बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।